जब नीतीश कुमार इस्तीफा दिए थे तो मैंने बोला था कि भाई एक दिन के लिए हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम बिहार का सूरत बदल देंगे। मोदी जी को कहेंगे कि भाई आप रेल कारखाना डालमिया नगर जितना जल्दी हो सके खुलवा दें, और लगता है कि 2024 के इलेक्शन के पहले खुलवाते हैं तो मुझे लगता है कि भाई उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एक न्यूज़ 24 के जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी लोगों को मोदी जी के 74वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर तथा भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। व्यक्ति जब तक विकसित नहीं होगा तो राष्ट्र विकसित नहीं होगा। तो व्यक्ति के विकास के लिए बिहार में एक पहल करें। अब क्या बोलते हैं, एक पहल कर दें क्रिएटिव, वो रेल कारखाना डालमिया नगर अगर खुलवा देते हैं तो उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। इस वक्त हम खड़े हैं भाजपा कार्यालय गेट के सामने और आप यहां पे देख सकते हैं जो हर जगह मोदी मैं आपको दिख रहा होगा। तमाम तरह की पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं क्योंकि आज जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है और इसी को लेकर के यहाँ पर एक शख्स जो भाजपा कार्यालय गेट के सामने खड़े हैं जिनका नाम है शिव गांधी, और ये क्या कुछ कह रहे हैं। शिव गांधी एक दिन का मुख्यमंत्री, ये एक दिन का मुख्यमंत्री का क्या रहस्य है? सबसे पहले एक न्यूज़ 24 के जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी लोगों को मोदी जी के 74वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर तथा भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिव गांधी एक दिन का मुख्यमंत्री इसलिए हमने कहा था क्योंकि जब नीतीश कुमार इस्तीफा दिए थे तो मैंने बोला था कि भाई एक दिन के लिए हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम बिहार का सूरत बदल देंगे। तो उस समय हमने इसलिए कहा था क्योंकि वो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी बिहार की दशा नहीं सुधर रही है। क्योंकि महात्मा गांधी ने जो कहा था ना कि सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, तो पहला पाप कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं कि आज मैं आया हूँ क्योंकि 2013 में जब प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेके खींचतानी चल रही थी उस समय बहुत से लोग भाजपा में भी थे जो नहीं चाहते थे कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने। तो मैं 13 सितंबर 2013 को गांधीनगर के गुजरात के गांधीनगर में मैं 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था इस बात को लेकर क्योंकि जितने भी उनके विरोधी थे उनके पक्ष में उनका मन और दिल हो जाए। और मैंने कहा था कि जो स्टाइल है उनका गवर्नेंस का मिस्टर मोदी जी का, वो एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही 2020 तक भारत के विकसित बनाने के लिए जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो ड्राफ्ट था उस पर मैं काम कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज जो है उनका 74वां बर्थडे है और 74 ही विधायक हैं उनको बिहार विधानसभा में। तो हम कहना ये चाहते हैं कि मान लीजिए नीतीश जी ने तो साथ नहीं दिया एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर हमारे क्वालिटी और हमारे सामाजिक पहल को देखेंगे तो अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो एक दिन का मुख्यमंत्री अगर हमको मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि सही में रचनात्मक नेतृत्व क्रिएटिव एग्जाम्पल पेश करके हम बिहार को विकसित बिहार बनाने का वो पौधान पे खड़ा कर सकते हैं। और आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमने देखा है कि मोदी जी का 3-4 पहल जो है बहुत ही अच्छा रहा है। और सबसे बड़ी बात 370 उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद अभी जो 3-4 शहीद हुए हमारे हैं जितने भी सोल्जर्स हैं, तो हमें लगता है कि भाई मोदी जी का यही टाइम है POK को ख़त्म करने का। POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें से P अगर हटा देते हैं, रिमूव करते हैं तो OK हो जाएगा। मोदी जी काम का से काफ़ी संतुष्ट है ना? देखिए, मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि व्यक्ति जब तक विकसित नहीं होगा तो राष्ट्र विकसित नहीं होगा। तो व्यक्ति के विकास के लिए बिहार में एक पहल करें। अब क्या बोलते हैं, एक पहल कर दें क्रिएटिव, वो रेल कारखाना डालमिया नगर अगर खुलवा देते हैं तो उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के लिए मैं यहाँ आया और मैं सोचा कि शुभकामना भी दे देंगे और उसके बाद मोदी जी को कहेंगे कि भाई आप रेल कारखाना डालमिया नगर जितना जल्दी हो सके खुलवा दें। और लगता है कि 2024 के इलेक्शन के पहले खुलवाते हैं तो मुझे लगता है कि भाई उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ शिव गांधी जी जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे थे और साथ ही साथ जो है ये रेल कारखाना को लेकर के भी बात कर रहे थे कि बिहार में रेल कारखाना आए। कैमरामैन पिंटू के साथ संजीव सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।